ऑप्शन की रिव्यू। वैसा तो आप जानते ही हैं, रिव्यू में ये जितने भी ऑप्शंस हैं मैक्सिमम के बारे में आपको नॉलेज है। जिनकी आपको ऑलरेडी नॉलेज है उनके बारे में मैं दोबारा बात नहीं करूंगा। हम सिर्फ ओवरव्यू ले लेते हैं। स्पेलिंग, किसी भी तरह की स्पेलिंग को चेक करने के लिए है। थिजारस हम किसी भी तरह के सिनोनिम्स को निकालने के लिए यूज करते हैं, जैसा हमने एमएस वर्ड में किया। हाँ, वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर थोड़ा अलग तरह का स्टैटिस्टिक्स मिलेगा एमएस वर्ड के कंपैरेटिवली। यहाँ पे नंबर ऑफ शीट्स, फॉर्मूलाज कितने हैं, टेबल्स कितनी हैं, करंट शीट में क्या डाटा है और वर्कबुक में क्या डाटा है, उस सबकी काउंटिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। एक्सेसिबिलिटी में वही सब ऑप्शंस हैं जहाँ पर आपको वार्निंग्स और किसी भी तरह के कोई फिक्स है, कोई एरर है, वो सब चीजें नजर आएंगी। नॉर्मली एक्सेसिबिलिटी का काम है आपके डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन करना और उसके रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करना। स्मार्ट लुकअप एक तरह से ऑनलाइन टूल है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन आपके वर्ड से रिलेटेड, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाटा सर्च होगा। ट्रांसलेट हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए यूज करते हैं। कमेंट हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी सेल पर कमेंट करने के लिए हम करते हैं। हमने एमएस वर्ड में बहुत डिटेल में इसको पढ़ा था, सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है। आगे बात करते हैं प्रोटेक्ट शीट एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं और इन्हीं ऑप्शंस के कारण ही मैंने रिव्यू टैब को सबसे लास्ट में रखा है। बिकॉज सारा काम कंप्लीट होने के बाद हमारी इच्छा ये होती है कि हम अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करें। अगर आप अपनी सिर्फ एक ही शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप पासवर्ड सेट करेंगे, लेकिन प्रोटेक्ट शीट के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सेल्स का लॉक होना अनिवार्य है। जो सेल्स लॉक्ड नहीं है उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। चाबी का मतलब तभी होगा जब आपके पास ताला होगा। जिस घर में ताला ही नहीं है तो वहां पे हम चाबी क्यों लगाएंगे और किस में लगाएंगे? तो सबसे पहले जिन सेल्स को आप सिक्योर्ड रखना चाहते हैं, अब जैसे ये डाटा है हमारे पास और इस पर्टिकुलर डाटा को मैं पर्टिकुलर पहले 2 कॉलम्स को सिक्योर करना चाहता हूं, तो सिंपली फॉर्मेट सेल्स में जाके मैं ये चेक करूंगा कि ये लॉक्ड है या नहीं है। और ये डाटा मैं एडिटेबल रखना चाहता हूं, मान लीजिए लास्ट के 2 कॉलम या 3 कॉलम मैं एडिटेबल रखना चाहता हूं, तो मैं इनकी लॉक जो है वो बंद कर दूंगा, यानी मैंने लॉक हटा दिया है। अब मैं अगर प्रोटेक्ट शीट करता हूं तो मेरे पास चॉइसेस हैं कि मुझे परमिशन क्या क्या देनी है। ये जो पहली 2 चॉइसेस हैं जिसपे बाय डिफॉल्ट टिक लगा हुआ है, इसको भी अगर आप हटा देंगे तो ध्यान रखिए आप अपनी एक्सेल शीट में कहीं पर भी क्लिक भी नहीं कर पाएंगे। अब ये आपको देखना है कि आपको क्लिक की परमिशन देनी है या नहीं देनी है। क्लिक यानी आप अपनी वैल्यूज को सिलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। अगर वो आपको अलाउ करना है सिलेक्शन तो आप इसको अलाउ करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या चीज आपको अलाउ करनी है और क्या नहीं करनी है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको डिफॉल्ट वैल्यू पे ही सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड लगा दिया है और अब मैंने इसको प्रोटेक्ट कर दिया है। अब देखिए मैं किसी भी सेल में कुछ भी एडिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ एक्सेप्ट इन 2 के, जिनको मैंने अनलॉक किया हुआ है। तो इस तरह से आप प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको वापस से अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ। अनप्रोटेक्ट होने के बाद दोबारा से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको फिर से पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं वर्कबुक के बारे में। वर्कबुक का मतलब है आपका पूरा डॉक्यूमेंट, यानी ये जो फाइल है एग्जाम्पल शीट 7, ये पूरी की पूरी प्रोटेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती। आपकी इस पूरी वर्कबुक में कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हो सकते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चरल चेंजेस से मतलब मेरा न्यू शीट्स ऐड करने से है। अब इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में नई शीट्स में ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली प्रोटेक्ट वर्कबुक सच एज मूविंग, डिलीटिंग और एडिंग शीट्स, यानी आप एक शीट दूसरी तरफ मूव नहीं कर सकते, कोई भी शीट आप डिलीट नहीं कर सकते। ये सब ऑप्शंस आपके बंद हो जाते हैं। वापस से इसको अलाउ करने के लिए आप अपना पासवर्ड लगाएंगे। अब देखिए आप नई शीट्स बना पा रहे हैं जबकि पहले नहीं बना पा रहे थे। रेंज बनने के बाद ये जरूरी है कि आप अपनी शीट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करें, क्योंकि उसके बगैर रेंज का कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर मैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देता हूँ इसको। तो अब देखिए मैंने ऊपर की 3 रोज को अलाउ एडिट रेंजेस किया था और उसके नीचे की रेंजेस को नहीं किया। नॉर्मली होता क्या है, जब हम पूरी शीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं तो किसी पर्टिकुलर सेल को या रो को या कॉलम को एडिट करने के लिए हमें पूरी शीट को अनप्रोटेक्ट करना पड़ता है। उसी चीज का समाधान है ये नया फीचर जो कि है अलाउ एडिट रेंजेस। अब जैसे मैंने पूरी शीट को प्रोटेक्ट कर दिया है,
और मैं इस पर्टिकुलर रो को एडिट करना चाहता हूं और मैं नहीं चाहता कि मुझे पूरी शीट अनप्रोटेक्ट करनी पड़े इसको एडिट करने के लिए। तो उसके लिए मैं उन पर्टिकुलर रोज को या कॉलम्स को या सेल्स को अलाउ कर दूंगा एडिट रेंज के लिए। उससे क्या होगा कि जैसे ही मैं उस पर्टिकुलर रो में कुछ एडिट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर ये मेरे से पासवर्ड मांगेगा, कौन सा जो मैंने यहाँ पर सेट किया, ना कि यहाँ पर। दोनों तरफ अलग अलग पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। अब जो मैंने पासवर्ड अलाउ एडिट रेंज के लिए सेट किया था उसको मैं अप्लाई कर देता हूं और उसके बाद मैं कोई भी चेंज कर सकूंगा। तो यानी एक तरह से डबल सिक्योरिटी है कि अगर हमने शीट को प्रोटेक्ट कर दिया है और उसके बावजूद भी हम कोई सेल या कोई रो या कॉलम हम ऐसा रखना चाहते हैं जिसको हम पासवर्ड डाल के एडिट कर पाए, एक अलग पासवर्ड डाल के एडिट कर पाए और हमें दोबारा से लॉक ना करना पड़े, तो उसके लिए हम अलाउ एडिट रेंजेस को अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली आपको कोई भी सेल या कोई भी कॉलम या रो एडिट करने के लिए पूरी शीट को अनप्रोटेक्ट करना पड़ता है, फिर उसको दोबारा से प्रोटेक्ट करके पासवर्ड सेट करना पड़ता है। तो यहाँ आपका वो टाइम और मेहनत सेव हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है इंक, हाइड इंक। ये सेम उसी तरह से काम करेगा। आपको सबसे पहले इसको चालू करने के लिए फाइल ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पर कस्टमाइज रिबन में ड्रॉ के ऑप्शंस ऑन करने हैं। आप देखें ये ड्रॉ के नाम से एक अलग से टैब आ गया है। यहाँ पर आप इंक के फीचर्स का यूज कर सकते हैं, यानी अपनी शीट पर कुछ भी लिख सकते हैं। अभी क्योंकि मेरी शीट प्रोटेक्टेड है तो मैं उन फीचर्स का यूज नहीं कर पाऊंगा। अब मैं इसको अनप्रोटेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखिए ड्रॉ वाले जो ऑप्शंस हैं वो चालू हो गए हैं मेरे। अब मैं यहाँ पर एक्सेल में किसी भी तरह की एनोटेशंस ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन इसी से रिलेटेड है। अगर आप इस इंक को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड और शो कर सकते हैं, और अगर डिलीट करना चाहें तो सभी के सभी डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 का ये बेसिक कोर्स कंप्लीट हो गया है। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर एडवांस कोर्स ऑन एक्सेल, जो कि बहुत ही जल्द आपको मिलेगा और जिसमें हम बहुत ही एडवांस अच्छे लेवल के फॉर्मूलाज को कवर करेंगे, MIS को डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे नए फीचर्स एक्सेल के हम वहां पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।